जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार सेशन होने वाला है जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने कहीं नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना है, तुमसे कोई कम नहीं है। उपयुक्त में से एक से तो आपको बताना है कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है मैंने कहीं नहीं जाना है तो ये अशुद्ध है। यहां पर होगा मुझे कहीं नहीं जाना है तो मैंने जो है ये अशुद्ध है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, उसने कहा कि मैं प्रसरमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा। उसने स्वयं को प्रसरमी कहा, वह खुद को प्रसरमी कह रहा था, वह प्रसरमी है ऐसा वह कह रहा था। उपयुक्त में से एक से अधिक तो आपको बताना है। उसने कहा कि मैं प्रसरमी हूं का सरल वाक्य क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा उसने स्वयं को प्रसरमी कहा। क्या हो जाएगा, तो सरल वाक्य जो है उसने स्वयं को प्रसरमी कहा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक समष्टि है। स्थिर समष्टि है, सगुण समष्टि है या फिर गत्यात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें, व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक क्या है, तो एक गत्यात्मक समष्टि है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए। तो अगर आप हमारी क्लासेस लेते होंगे तो निश्चित ही ये प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण बताइए। तो योग रूढ़ शब्द क्या होता है, तो योग रूढ़ शब्द जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है सभी योग रूढ़ होते हैं। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। तो यहां पर मनोज दिया हुआ है, रूप है, अभाव है, इनमें से कोई नहीं है। तो मनोज की बात कर लें तो मनोज जो है कामदेव को भी बोला जाता है। तो कामदेव की तरफ इशारा क्या कर रहे हैं, तो मनोज। तो जब तीसरा अर्थ प्रकट हो तो ध्यान रखना है वहां पर योग रूढ़ लगा देंगे और आपका सही हो जाएगा। तो मनोज में क्या है, तो योग रूढ़ है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए क्या कहलाते हैं। विदेशी, तद्भव, तत्सम या फिर देशज। तो आपको बताना है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आए क्या कहलाते हैं। तो विदेशी की बात करें तो विदेशी भाषा के शब्द। तद्भव की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तत्सम की बात करें तो संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों प्रयोग होते उन्हें तत्सम कहते हैं। देशज की बात करें तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही ना हो उसे देशज शब्द कहते हैं। ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। आपको बताना है जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। अगाध, आगध, आगध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए जो एक शब्द हो जाएगा अगाध हो जाएगा। क्या, तो अगाध हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, और जिन प्यारे दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके ही कंटिन्यू किया करें क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट करें। यहां से अगर आप डेली जुड़ते हैं तो प्रश्न बाहर नहीं होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वह कल मेघालय जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है। संभाव्य भविष्य है, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल है, सामान्य भविष्य काल है या फिर सामान्य वर्तमान काल है। तो वह कल मेघालय जाएगा। कब जाएगा, तो वह कल मेघालय जाएगा। तो संभाव्य भविष्य काल है, क्या है, तो संभाव्य भविष्य काल है। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। तो पुल्लिंग शब्द की पहचान करने के लिए हमने आपको कई बार बताया है। आप लोग जो है अच्छा अच्छी लगा करके देख सकते हैं। क्या, तो अच्छा अच्छी लगा करके देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। मेरा मेरी, मेरा मेरी लगा करके देख सकते हैं। क्या, तो मेरा मेरी लगा करके देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, रहा था रही थी लगा करके देख सकते हैं स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो कड़वाहट, कड़वाहट कैसी थी, तो कैसी जब आ गया तो क्या हो जाएगा, तो स्त्रीलिंग है। ध्यान रखिएगा। चाय कैसी थी, तो चाय भी स्त्रीलिंग है। जबकि बचपन कैसा था, क्या होगा, तो बचपन कैसा था, तो बचपन की जब बात करेंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती आप सभी को नहीं करना है। नेक्स्ट, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। अनुपात शब्द में
कौन सा उपसर्ग है? अनु है, आ है, अनु है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पात में जो है अनु उपसर्ग लगा हुआ, क्या लगा हुआ है? तो अनु लगा हुआ। क्या? तो अनुपात में अनु उपसर्ग है, ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। प्रश्न पूछा जाए तो बिल्कुल ही सही करना है। नेक्स्ट, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। सर्वप्रथम बात कर लें संधि की, तो संधि कितने प्रकार की होती? तो संधि जो है 3 प्रकार की होती। कितनी? तो संधि के 3 भेद होते, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बात करेंगे जब स्वर संधि की, तो स्वर संधि के 5 भेद होते। कितने? तो स्वर संधि के 5 भेद होते। तो यहां पर पूछा गया है कि सदैव में प्रयुक्त संधि क्या है? तो स्वर संधि है। क्या है? तो स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि। जब भी अय का मात्रा जो है मिल जाए तो आप लोग वृद्धि संधि लगा देना, निश्चित ही प्रश्न सही हो जाएगा, गलत होने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का उपयोग करेंगे? आपको बताना है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। श्रोता जो होता है ये मध्यम होता है। क्या होता है? तो श्रोता यानी सुनने वाला तो मध्यम होता, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? तो श्रोता की बात करेंगे तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बात कर लें प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, तो कहने वाला जो होता है वह प्रथम पुरुषवाचक होता है। क्या? तो कहने वाला प्रथम पुरुषवाचक होगा। मध्यम जो श्रोता होगा यानी कि जो सुनने वाला, कहने वाला तो प्रथम हो गया और सुनने वाला मध्यम हो गया। अन्य की बात करेंगे तो जो कोई अन्य होगा वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना जो है, नहीं करना है। नेक्स्ट, लड़का सोता है वाक्य किससे संबंधित है? सकर्मक है, कर्मक है, दोनों है, या फिर इनमें से? लड़का सोता है, आपको जवाब नहीं मिलेगा। लड़का क्या सोता है आप नहीं बता पाएंगे, और जब नहीं बता पाएंगे, जब आपको कर्म ही नहीं मिलेगा तो सिंपल है, अकर्मक हो जाएगा। क्या? तो लड़का सोता या वाक्य किससे संबंधित? तो अकर्मक है। क्या है? तो अकर्मक क्रिया है, लड़का सोता है। लड़का सोता है अकर्मक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कूपन और विगल जो है विगुल किस भाषा के शब्द? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कूपन और विगुल की बात करें तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द किसका है? तो कूपन और विगुल जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, दंत से उच्चारित वर्ण बताइए। आपको बताना है दंत से उच्चारित वर्ण, ता वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग, या फिर चा वर्ग। तो दंत से उच्चारित जो वर्ण हो जाएगा, ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? तो ता वर्ग जो है ये दंत से उच्चारित है। किससे? तो ता वर्ग। आप बोलेंगे ता, था, दा, धा, ना, तो ता बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है जाकर के दांत से टकराती है, जो दांत से टकराती है तो दंत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। का वर्ग की बात करें तो का जो है ये कंठ से है। किससे है? तो का जो है ये कंठ से है, ध्यान रखिए। किससे है? का, तो दंत से ता हो जाएगा। का की जब बात करेंगे तो का जो है ये कंठ से है। किससे है? तो कंठ से है का, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पा की बात करें तो पा ओष्ठ से हो जाएगा। पा बोल के देखिए, आप लोग बोलिए, एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग पा बोलिए। पा बोलेंगे तो आपको जो दोनों ओष्ठ है, दोनों ओठ है, ये आपस में बिना टकराए आप पा नहीं बोल सकते। आप अपना ओठ पकड़ लीजिए और फिर बोलिए पा, तो आप नहीं बोल पाएंगे। क्या करेंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो जब नहीं बोल पाएंगे तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? तो ये जो पा वर्ग है ये ओष्ठ हो जाएगा। चा वर्ग की बात है, चा, तो ये क्या हो जाएगा? तालु से संबंधित। किससे? तो तालु से चा हो जाएगा, दंत से ता हो जाएगा, का जो कंठ हो जाएगा, पा जो है ओष्ठ हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो प्रश्न यहां से बनता है, इसलिए हमने इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, कौन रस का स्थायी भाव सुख है? कौन से रस का स्थायी भाव जो है सुख है? रौद्र रस, करुण रस, वीर रस, या फिर इनमें से कोई? तो सुख सिंपल है, करुण रस का जो स्थायी भाव है ये सुख है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है छात्र का क्या हो जाएगा? तो छात्राएं हो जाएगा, तो बहुवचन बन गया। भाई का क्या हो जाएगा? भाइयों हो जाएगा, बहुवचन बन गया। क्रोध जो है हमेशा क्या होता है? एक वचन में ही प्रयोग होता है, तो एक वचन में ही प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो क्रोध हो जाएगा, किसी को भी गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? मिट्टी, गलीचा, बंदर, या फिर लोटा। तो गलीचा की बात करेंगे तो ये विदेशी शब्द है। कहां का है? तो गलीचा जो है ये विदेशी शब्द है। लोटा जो है ये देशज है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। प्राय छंद के कितने चरण होते हैं? आपको बताना है प्राय जो है छंद के कितने चरण होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो छंद के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। कितने? तो छंद के 4 चरण होते हैं, ध्यान रखिएगा। मात्रा के आधार पर जो है छंद कितने प्रकार होता है? तो 3 प्रकार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दें, जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निर्मल तीर नेरा जो है निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां उपमेय में उपान की समानता बताई जाए और वाचक शब्द समान,
सम, सरिस, समान, ये सब जब शब्द मिल जाए तो वहां पर आप उपमा अलंकार लगा देना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमक की बात करें, दो शब्द जो है, एक शब्द दो बार हो और दोनों की जगह पर जो है अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है, तो यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा की घमंड गया, क्या हो जाएगा, तो काली घटा की घमंड घटा। रूपक की बात करें तो जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए। श्लेष अलंकार की बात करें तो जहां पर एक शब्द जो है एक से या अधिक बार दिया, उसके अर्थ जो है कई हो, कई अर्थ, जैसे रहमन पानी राखी, भिन्न पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पर पानी का जो अर्थ, तीन बार पानी दिया, लेकिन पानी का जो अर्थ है हमेशा अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो श्लेष अलंकार होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, और जो है दम में दम आना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। शांति मिलना, आश्चर्यचकित होना, सांस लेने में कठिनाई होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दम में दम आना, क्या, तो दम में दम आना यानी कि शांति मिलना। क्या, तो दम में दम आना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, शांति मिलना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा शब्द एक वचन और वचन दोनों में एक सा रहेगा? लड़की, विधि, सेवक। तो यहाँ पर लड़की की बात करेंगे तो बहुवचन बना देंगे तो लड़कियां हो जाएगा, विधि का विधिया हो जाएगी, सेवक का क्या, सेवक ही रहेगा। क्या, तो कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन दोनों समान है? तो सेवक हो जाएगा। दोस्तों आज केवल 21 प्रश्न ही थे, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 21 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा। कम से कम 15 तो आपके सही होने ही चाहिए। कितना, तो 15 से ऊपर आपका सही होना ही चाहिए। तो ध्यान रखना है, कमेंट करके बताएं कितना सही हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाए। पीडीएफ सभी वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।